हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल रूल्स बाय कैथलीन एम आइजन हार्ट बुक के बारे में। बचपन से ही अमित को हर चीज में परफेक्शन चाहिए होती थी, चाहे वो पढ़ाई हो, क्रिकेट का गेम हो या कोई छोटा सा स्कूल प्रोजेक्ट। वो हमेशा चाहता था कि हर चीज डिटेल में हो, हर स्टेप परफेक्ट हो और सब कुछ वेल प्लान्ड हो। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने उसे सिखाया कि जरूरी नहीं हर चीज कॉम्प्लिकेटेड हो तभी वो इफेक्टिव होगी। कुछ चीजें सिंपल रखकर भी बेहतरीन रिजल्ट पाए जा सकते हैं। अमित अब 30 साल का हो चुका था और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। उसकी जॉब बहुत डिमांडिंग थी, टाइट डेडलाइंस, मल्टीपल कैंपेनर्स और हर दिन कुछ नया चैलेंज। वो हमेशा बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज बनाता, कई सारे स्टेप्स प्लान करता और एक्सेल शीट्स भर देता था। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाता, क्लाइंट की नई डिमांड आ जाती या मार्केट ट्रेंड ही पलट जाता और उसकी वो लंबी लंबी प्लानिंग कागज पर ही रह जाती। एक दिन उसकी एजेंसी में एक नई मैनेजर आई, साक्षी। वो देखने में बहुत ही सिंपल तरीके से काम करती थी, न ज्यादा मीटिंग्स, न ज्यादा प्लानिंग, बस 3 से 4 कोर रूल्स नॉइस, और उसी के आसपास पूरी टीम काम करती थी। पहले तो अमित को लगा कि ये तो बहुत बेसिक है, इससे तो कोई कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसने देखा कि साक्षी की स्ट्रैटेजीज काम कर रही थी। उनकी टीम बाकी टीम्स से ज्यादा फास्ट भी थी और ज्यादा इफेक्टिव भी। क्नॉइस वन दिन अमित ने क्यूरियोसिटी में साक्षी से पूछ ही लिया, तुम इतना सिंपल प्लान कैसे बना लेती हो और फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट आता है? साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जिंदगी एक बोर्ड गेम नहीं है जहां हर चाल पहले से सोचनी पड़े। यहाँ चीजें पल में बदलती हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज उस कयास में काम नहीं करती। सिंपल रूल्स फॉलो करने से हम जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, टीम को क्लियर डायरेक्शन मिलती है और कि कन्फ्यूजन नहीं होता। अमित को उसकी बात समझ तो आई, लेकिन उसे थोड़ा डाउट भी था। तभी एजेंसी को एक नया और बड़ा क्लाइंट मिला, एक फैशन ब्रांडी जो बहुत शॉर्ट नोटिस पर एक कैंपेन लॉन्च करना चाहता था। साक्षी ने इस बार अमित को लीड दिया और कहा, इस बार कोशिश करो सिर्फ 3 से 5 सिंपल रूल्स के साथ काम करने की, देखो क्या होता है। अमित ने कैंपेन की बेसिक नीड को समझा। पहले तो उसका मन किया कि एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बनाऊं, रिसर्च पेपर्स कलेक्ट करूं, की कंज्यूमर बिहेवियर रिपोर्ट्स निकालूं। लेकिन फिर उसने खुद को रोका और सोचा, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। उसने पूरी टीम के साथ एक शॉर्ट मीटिंग की और बस 3 रूल्स सेट किए। एक, कस्टमर को फील कराओ कि ब्रांडी उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा है, कोई एक्स्ट्रा लग्जरी नहीं। 2, कैंपेन विजुअल्स में कलर्स और इमोशंस को प्रायोरिटी दो, ना कि टेक्निकल फीचर्स को। 3, हर डिसीजन 30 मिनट्स में, लो नो ओवर थिंकिंग। अब अमित को खुद भी डर लग रहा था कि इतना सिंपल प्लान कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे टीम ने काम करना शुरू किया, उसने महसूस किया कि सब कुछ फ्लो में जा रहा है। पहले जहां लोग घंटों स्ट्रेटेजी रूम में बैठे रहते थे, अब 30 मिनट में डिसीजन होकर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता था। डिजाइनर्स को क्लियर था क्या बनाना है, कॉपीराइटर्स को समझता क्या लिखना है, और पूरे प्रोसेसर में एक क्लैरिटी थी जो पहले नहीं होती थी। कैंपेन टाइम पर लॉन्च हुआ और सरप्राइजिंगली बहुत सक्सेसफुल भी रहा। क्लाइंट बहुत खुश हुआ और एजेंसी को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उस दिन अमित ने साक्षी से कहा, तुम सही थी, दी पावर ऑफ सिंप्लिसिटी इज अंडररेटेड। साक्षी ने हंसते हुए कहा, अमित, सिंप्लिसिटी का मतलब है क्लैरिटी। जब तुम सिंपल रूल्स फॉलो करते हो तो की कन्फ्यूजन नहीं होता। तुम हर चेंजिंग सिचुएशन में जल्दी अडेप्ट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें स्लो बना देती है और कैस में तुम्हें क्लैरिटी से दूर कर देती है। अमित ने उस दिन से अपना काम करने का तरीका बदल दिया। अब वो हर नए प्रोजेक्ट से पहले बस कुछ कोर रूल्स सेट करता था, जिनसे डायरेक्शन क्लियर होती थी और एग्जीक्यूशन फास्ट। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, स्ट्रेस कम हुआ और वो खुद भी ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करने लगा। कुछ समय बाद जब अमित ने खुद की स्टार्टअप शुरू की,
तो उसने वही फिलॉसफी अपने साथ रखी, सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। उसने अपनी पूरी टीम को यही सिखाया कि हमेशा कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स ढूंढने के बजाय सवालों को सिंपल बनाओ। जब तुम्हारा गोल क्लियर होगा और रास्ता सीधा होगा तो तुम फास्ट भी चलोगे और दूर भी जाओगे। अब अमित उन लोगों में से था जो दूसरों को सिखाते थे कि chaos में क्लैरिटी कैसे लानी है। उसने सीखा था कि जरूरी नहीं कि हर चीज में लंबा प्रोसेसर हो। कभी कभी 3-4 स्मार्ट और सिंपल रूल्स ही काफी होते हैं जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। जिंदगी खुद एक अनप्रेडिक्टेबल गेम है। यहाँ हर सेकंड कुछ नया होता है। अगर हम हर छोटी बात का डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनाते रहेंगे तो शायद हम कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। सिंप्लिसिटी का असली पावर यह है कि वो तुम्हें आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देती है। और यही अमित की कहानी ने सिखाया। सिंपल रूल्स, अरे नॉट साइंस ऑफ वीक प्लानिंग दे, अरे साइंस ऑफ स्मार्ट प्लानिंग। सच कहा जाए तो सिंप्लिसिटी कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक डीपली थॉटफुल अप्रोच है। वो तुम्हें फोर्स करती है कि तुम चीजों की कोर एसेंस समझो ना कि सिर्फ डेकोरेशन देखो। और यही फर्क होता है उस इंसान में जो कयास में खो जाता है और उस इंसान में जो कयास को कंट्रोल कर लेता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी उलझ जाए तो रुक कर सोचो, क्या मैं कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा हूं? क्या मैं ऐसे 3-4 सिंपल रूल्स बना सकता हूं जो मुझे रास्ता दिखा सकें? क्योंकि जिंदगी कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है। यहाँ लॉजिक से ज्यादा क्लैरिटी काम आती है। और क्लैरिटी तभी आती है जब हम सिंप्लिसिटी को अपनाते हैं। अमित की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके काम करने का तरीका बदल चुका था। अब वो लंबी और भारी भरकम स्ट्रैटेजीज के पीछे नहीं भागता था। उसके पास एक सॉलिड तरीका था। सिर्फ कुछ सिंपल रूल्स बनाओ और उन्हीं को गाइड बनाकर काम करो। पर अब सवाल यह था कि हर बार कौन से रूल्स बनाए जाएं? क्या हर बार बस 3 रैंडम रूल्स बना लेने से काम हो जाएगा? और यहीं पर एक नया लर्निंग चीन एप्टर खुला। सिंपल रूल्स के टाइप्स के बारे में। अमित की स्टार्टअप धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, लेकिन उसके सामने एक नया चैलेंज आया। उसे एक नए ईएनपी का लॉन्च करना था, एक लाइफस्टाइल ईएनपी जो लोगों को डेली हैबिट्स ट्रैक करने में हेल्प करे। प्रॉब्लम यह थी कि मार्केट में पहले से ही बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे और कंपटीशन बहुत टफ था। टीम एक्साइटेड थी लेकिन थोड़ी कन्फ्यूज्ड भी थी। सबके पास अलग अलग आइडियाज थे। कोई कह रहा था हैबिट ट्रैकिंग को एआई से जोड़ो, कोई बोल रहा था गेमिफिकेशन डालो, तो कोई मिनिमलिस्ट डिजाइन की बात कर रहा था। ऐसे में अमित ने एक वीकेंड रिट्रीट रखा जहां पूरी टीम को बाहर किसी शांत जगह पर ले जाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी। अमित जानता था कि अब सिंपल रूल्स बनाने का समय है, लेकिन इस बार वो रैंडमली नहीं बनाएगा। उसने एक बुक में पढ़ा था कि सिंपल रूल्स 3 तरह के होते हैं: बाउंड्री रूल्स, प्रायोरिटाइजिंग रूल्स और स्टॉपिंग रूल्स। उस नॉलेज को इस बार प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करने का मौका था। रिट्रीट के पहले दिन शाम को जब सब लोग एक गोल घेरे में बैठे, अमित ने व्हाइट बोर्ड पर लिखा, दिस टाइम लेट्स मेक 3 टाइप्स ऑफ सिंपल रूल्स, ताकि हम क्लियरली समझ सके क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज को पहले इंपॉर्टेंस देनी है और कब किसी आइडिया को रिजेक्ट करना है। सबसे पहले अमित ने बात की बाउंड्री रूल्स की। उसने समझाया, बाउंड्री रूल्स वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये हमें अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं और स्कोप क्लियर रखते हैं। टीम ने मिलकर बाउंड्री रूल्स कुछ इस तरह बनाए। एक ईएनपी को सिर्फ हेल्थ और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी हैबिट्स तक लिमिट रखना है। 2 यूजर डेटा को किसी भी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं किया जाएगा। 3 ईएनपी में कोई सोशल मीडिया इंटीग्रेशन नहीं होगा। फोकस सिर्फ सेल्फ यूज पर होगा। इन 3 रूल्स ने एकदम से क्लैरिटी ला दी। अब हर फीचर सजेशन इन बाउंड्रीज के अंदर ही सोचा गया। इससे कन्फ्यूजन कम हुआ और ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई। अब बारी थी प्रायोरिटाइजिंग रूल्स की, यानी कि किस चीज को पहले इंपॉर्टेंस दी जाए।
क्योंकि फीचर्स बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन सब कुछ एक साथ करना इम्पॉसिबल था। अमित ने समझाया, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, हमें स्मार्टली डिसाइड करना है कि पहले क्या डेवलप करें। टीम ने मिलकर या प्रायोरिटाइजिंग रूल्स सेट किए। एक सबसे पहले उन फीचर्स पर काम होगा जो यूजर को डेली एंगेजमेंट में हेल्प करें। दो डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम यूजर को भी समझ आए, क्लैरिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा, फीडबैक सिस्टम को पहले विकसित किया जाएगा ताकि यूजर के सुझाव तुरंत कैप्चर हो सके। अब जब भी कोई नया आइडिया आता तो अमित और उसकी टीम इन प्रायोरिटाइजिंग रूल्स के जरिए फैसला करती कि उस पर काम करना है या नहीं। इससे डिसीजंस तेज हुए और काम में डायरेक्शन मिली। अब आखिरी और सबसे ट्रिकी पार्ट था स्टॉपिंग रूल्स। अक्सर लोग किसी काम में इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं कि भले ही वो फेल हो रहा हो, वो उसे छोड़ते नहीं है। अमित ने कहा, हमें पहले से डिसाइड करना होगा कि कब किसी आइडिया को छोड़ देना है, वरना हम एक ही चीज में फंसे रहेंगे। टीम ने स्टॉपिंग रूल्स कुछ इस तरह से बनाए। एक, अगर कोई फीचर 2 हफ्ते की टेस्टिंग के बाद 30% से कम यूजर रिटेंशन देता है तो उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। 2, नॉइस, अगर कोई आइडिया हमारे कोर बाउंड्री रूल्स को वायलेट करता है तो उस पर डिस्कशन भी नहीं होगा। 3, अगर कोई टास्क रिपीटेडली टीम मेंबर्स को डिमोटिवेट करता है और मेजरेबल आउटपुट नहीं देता तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। इन रूल्स से टीम को एक सेफ्टी नेट मिला, क्नॉइस। अब उन्हें डर नहीं था किसी आइडिया को रिजेक्ट करने का, क्योंकि डिसीजन इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकली लिया जाता था। तीनों तरह के रूल्स, बाउंड्री, प्रायोरिटाइजिंग और स्टॉपिंग, ने पूरे प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन कर दिया था। अमित ने देखा कि जहां पहले 5 मीटिंग्स में भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता था, वहां अब 1 घंटे में फैसला हो जाता था। टीम मेंबर्स मोटिवेटेड थे क्योंकि उन्हें एक क्लियर फ्रेमवर्क मिल गया था। केयास में भी सबको रास्ता दिख रहा था। ईएनपी का नाम रखा गया हैबिट वाइज और वो लॉन्च हुआ शेड्यूल से 1 हफ्ता पहले। लॉन्च के बाद पहले महीने में ही 10,000 डाउनलोड आए और रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे। लोग तारीफ कर रहे थे कि ईएनपी सिंपल है, डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है और उन्हें रोज इस्तेमाल करने का मन करता है। एक दिन रात को अमित अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में कॉफी का कप लिए। वो सोच रहा था कि जब उसने पहली बार सिंप्लिसिटी को अपनाया था तब उसे खुद नहीं पता था कि वो कितना पावरफुल साबित होगा। लेकिन अब जब उसने सिंपल रूल्स के टाइप समझ लिए थे तो वो गेम और भी आसान लगने लगा था। उसे याद आया कि जिंदगी में भी यही चीज काम आती है। हम अक्सर बिना बाउंड्री के जीते हर चीज को प्रायोरिटी दे देते हैं और किसी गलत हैबिट को छोड़ने की कोई स्टॉपिंग रूल नहीं रखते, और फिर सोचते हैं कि क्यों हमारी लाइफ एक एंडलेस लूप बन गई है। अब अमित ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये रूल्स अप्लाई करने शुरू किए। जैसे उसने बाउंड्री रूल बनाया कि रात 10 बजे के बाद कोई स्क्रीन टाइम नहीं होगा। प्रायोरिटाइजिंग रूल बनाया कि हर सुबह 1 घंटा सिर्फ लर्निंग के लिए होगा। नो ईमेल्स, नो सोशल मीडिया। और स्टॉपिंग रूल बनाया कि अगर कोई एक्टिविटी उसे कंटिन्यूअसली एंग्शियस कर रही है और उसका कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं दिख रहा तो उसे छोड़ देना है। धीरे धीरे अमित की लाइफ और ज्यादा बैलेंस्ड हो गई। अब वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं था, वो पीसफुल भी था। कहानी हमें ये सिखाती है कि सिंपल रूल्स कोई रिजिड सिस्टम नहीं होते, बल्कि फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस होते हैं जो हमें क्लैरिटी देते हैं। जब हम इन रूल्स के टाइप्स को समझते हैं, बाउंड्री, प्रायोरिटाइजिंग, ऑनर, स्टॉपिंग, तब हम सिर्फ एफिशिएंटली नहीं बल्कि वाइजली भी काम करते हैं। जिंदगी में हर एक डिसीजन के साथ हमें ये पूछना चाहिए, क्या ये मेरे बाउंड्री रूल्स के अंदर है? क्या ये मेरी प्राथमिकता सूची में है? और क्या ये ऐसा है जिसे वक्त आने पर छोड़ना पड़ेगा? जब हमारे पास ये फिल्टर्स होते हैं तो हम न सिर्फ तेज डिसीजंस लेते हैं बल्कि सही डिसीजंस भी लेते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब लाइफ में कोई नया चैलेंज आए तो अमित की तरह व्हाइट बोर्ड निकालो और 3 कैटेगरीज में अपने सिंपल रूल्स बना लो, क्योंकि सिंपल रूल्स ही वो साइलेंट फोर्स है जो हमें केओनेस में क्लैरिटी
और कीन इन्फ्यूजन में डायरेक्शन देती है। अमित की जिंदगी अब सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी की मिसाल बन चुकी थी। उसकी टीम हैबिट वाइज ईएनपी को लगातार अपडेट कर रही थी और यूजर बेस भी हर महीने ग्रो हो रहा था। लेकिन अब अमित कुछ बड़ा करना चाहता था। उसका सपना था रूरल इंडिया के लिए एक ऐसा टैक्स सोल्यूशन तैयार करना जो लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल तरीके से सॉल्व करें, और वो भी सिंपल मेथड से। एक दिन उसे एक एनजीओ से कॉल आया जो उत्तराखंड के एक गांव में वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चला रही थी। उन्हें डिजिटल टूल चाहिए था जो विलेज वीमेन को आसानी से डेली फाइनेंस मैनेज करने में हेल्प कर सके, जैसे खर्चा, बचत और स्मॉल बिजनेस की अकाउंटिंग। चैलेंज ये था कि वहाँ नेटवर्क स्लो था, डिवाइसेस आउटडेटेड थे और यूजर्स टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे। अमित को यह काम एकदम से कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन उसकी आदत थी सिंप्लिसिटी के अंदर सोल्यूशन ढूंढने की। उसने सोचा, अगर नेचर खुद को बिना किसी टॉप डाउन कंट्रोल के मैनेज कर सकती है, तो हम भी कुछ वैसा ही कर सकते हैं। उसे एक टेड टॉक याद आई जिसमें बताया गया था कि कैसे एंड कॉलोनीज और बर्ड फ्लॉक्स सिंपल लोकल रूल्स से ऑपरेट करते हैं और फिर भी हैली अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स बनाते हैं। यही बात उसे अब अप्लाई करनी थी। अमित गांव पहुंचा और वहां के हालात देखे। हर घर में एक बेसिक एंड्रॉयड फोन था, लेकिन ट्रेनिंग की जरूरत थी। महिलाएं थोड़ी झिझक रही थीं। टेक को लेकर डर था। उसने एक दिन गांव के बाहर खेतों में बैठे बैठे देखा कि कैसे चींटियों एक लाइन में चल रही थी। कोई लीडर नहीं था, कोई लाउड कमांड नहीं थी, लेकिन फिर भी सब ऑर्गेनाइज्ड था। वो एक दूसरे को टकराए बिना, नॉइस, बिना कीन इन्फ्यूजन के अपने काम में लगी थी। वहीं पास में पेड़ पर ढेर सारे पक्षी एक साथ उड़ रहे थे। एक को ऑर्डिनेटेड मोशन, जैसे कोई इनविजिबल रिदम हो। अमित को समझ आया, नेचर के सिस्टम्स सेंट्रलाइज्ड नहीं होते, वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, और इसी डिसेंट्रलाइजेशन में ही रियल पावर होती है। अब उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक नया माइंडसेट अपनाया, लोकल रूल्स बेस्ड अप्रोच। उसका एम था एक ऐसा टूल बनाना जो खुद कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बल्कि यूजर को सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वे में एम्पावर करे। अमित ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया और अब उसने सिर्फ 3 साधारण स्थानीय नियम बनाए जो यूजर को बताना था। एक, जो खर्च किया उसे उसी वक्त ईएनपी में ऐड करो। 2, हर दिन का एक बार खर्चा चेक रूटीन रखो। 3, हर हफ्ते एक सेविंग गोल सेट करो और उसे ट्रैक करो। कोई लॉन्ग टर्म फोरकास्ट नहीं, कोई डिटेल्ड बजट शीट नहीं, बस यही 3 काम रोज करने हैं। अब शुरुआत में लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन अमित ने सोचा कि चींटियों की तरह बस हर किसी को अपना छोटा सा रोल निभाना है। उसने महिलाओं को ग्रुप्स में ट्रेन किया और हर ग्रुप में एक हेल्प पर रखा, क्नॉइस, जो टेक सब्वी थी और बाकी को गाइड करती थी। धीरे धीरे गांव की महिलाएं ईएनपी यूज करने लगी। शुरुआत में सिर्फ 10 यूजर्स थे, फिर 20 हुए और कुछ महीनों में ये नंबर 100 पार कर गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अब महिलाएं खुद छोटे गोल्स बना रही थीं, दूसरों को सिखा रही थीं और अपने बिजनेस आइडियाज भी प्लान करने लगी थी। एक बार जब अमित गांव दोबारा गया, तो वहां की लीडर गीता दीदी ने उसे एक नोटबुक दिखाई जिसमें उसने अपने स्मॉल बिजनेस की सारी मंथली कैलकुलेशन रिकॉर्ड की थी। उसने कहा, पहले हम खर्चा करते थे और बाद में पछताते थे। अब हम पहले सोचते हैं और बाद में खर्चा करते हैं। यह ईएनपी हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है। अमित उस दिन बहुत इमोशनल हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सिंपल रूल्स की फिलॉसफी अब सिर्फ ईएनपी तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों की लाइफ को टेंच करने लगी थी। अमित ने इस सक्सेस को अपनी अगली प्रेजेंटेशन में शेयर किया। उसने बताया कि कैसे नेचुरल सिस्टम्स जैसे एंड कॉलोनीज, बर्ड फ्लॉक्स और इवन फिश स्कूल्स एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सिंपल लोकल रूल्स लीड टू कॉम्प्लेक्स बट एफिशिएंट ग्लोबल बिहेवियर। उसने कहा, अगर चींटी ये सोचती कि कॉलोनी का पूरा प्लान क्या है, तो शायद वो कभी चल भी ना पाए, लेकिन वो बस अपने आसपास के सिग्नल पर रिएक्ट करती है। और यही हमें सिखाता है कि किसी भी सिस्टम को ग्रो करने के लिए हमें हर यूनिट को माइक्रो लेवल पर एम्पावर्ड बनाना पड़ता है।
उसकी बात ने सबको इंस्पायर कर दिया। टेक कॉन्फ्रेंसेस में अब लोग उसे इनवाइट करने लगे और उसका फिलॉसफी पॉपुलर होने लगा। नेचर इंस्पायर्ड सिंप्लिसिटी इन डिजाइन एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अमित ने शेयर किया जब उसने देखा कि अमेरिका के एक ट्रैफिक सिस्टम ने बर्ड्स के मूवमेंट पैटर्न को फॉलो करते हुए एक डायनामिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाया जो एक्सीडेंट कम करता है और ट्रैफिक को फ्लो में रखता है। उसने कहा, जैसे चिड़ियों एक दूसरे से टकराती नहीं, वैसे ही अगर हम सिंपल कोऑर्डिनेशन रूल्स अप्लाई करें तो सिटीज भी बेटर मैनेज हो सकती है। अमित ने अपनी पूरी कंपनी की कल्चर को ही बदल दिया। अब हर प्रोडक्ट या सिस्टम को बनाने से पहले एक ही सवाल पूछा जाता था, व्हाट्स द एंड रूल बिहाइंड दिस? मतलब क्या इस सिस्टम को कोई बिना ट्रेनिंग के यूज कर सकता है? क्या ये यूजर को छोटे छोटे डिसीजंस लेने में हेल्प करता है? क्या ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पर डिपेंड नहीं करता? अमित ने महसूस किया कि सिंप्लिसिटी कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि नेचर की कोर इंटेलिजेंस है, और अगर हम उससे सीख लें तो हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो एक मोबाइल ईएनपी हो, एक स्टार्टअप हो, या जिंदगी जीने का तरीका। अमित अब सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं था, वो एक माइंडसेट आर्किटेक्ट बन चुका था। वो जहां भी जाता लोगों को सिखाता कि हम कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं, क्लैरिटी से ग्रो करते हैं, और क्लैरिटी आती है सिंपल लोकल प्रैक्टिकल रूल्स से, जैसे नेचर हर रोज करती है। इस पूरी जर्नी से ये बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि हमें बार बार नेचर की ओर देखना चाहिए, क्योंकि वहां हर सिस्टम साइलेंटली सीखा रहा है क्नॉइस की कैसे कम रिसोर्सेस में भी है परफॉर्मेंस पॉसिबल है। अगर हमारे पास सही लोकल रूल्स हो तो अगली बार जब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में फंसे हो या जिंदगी के किसी मोड़ पर उलझे हो, तो एक बार रुक कर किसी चींटी को देखिए, किसी बर्ड फ्लॉक को ऑब्जर्व करिए और सोचिए, अगर ये बिना किसी मैनेजर के इतने एफिशिएंट हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि सच यही है, नेचर ने हमेशा सिंप्लिसिटी को प्रेफर किया है, और शायद अब हमारा वक्त है कि हम भी उसी सिंप्लिसिटी से कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएट करें। गांव में चल रहे फाइनेंस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अमित की पहचान अब टेक वर्ल्ड में एक सोच वाले एंटरप्रेन्योर की तरह बन चुकी थी। सिंप्लिसिटी को अपनी ताकत बनाकर उसने कई लोगों की जिंदगी को आसान बनाया था। अब उसे एक और नया मौका मिला था, लेकिन इस बार चुनौती अलग थी। दिन अमित को एक बड़ा वेंचर कैपिटल वीसी फर्म से कॉल आया। वो लोग टेक इनेबल्ड सोशल इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे और अमित को इनवाइट किया गया था एक क्लोज्ड पिच मीटिंग में, जहां कुछ सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को फंड करने का मौका दिया जा रहा था। अमित पहले थोड़ा नर्वस था। उसे पता था कि वीसी फर्म्स आमतौर पर भारी भरकम बिजनेस प्लान्स, थिक पिच डेक्स और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स देखती है, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि इस पर्टिकुलर टॉप टियर वीसी फर्म का अपना काम करने का तरीका बहुत अलग था। मीटिंग वाले दिन क्नॉइस अमित दिल्ली के एक एलिगेंट को वर्किंग स्पेस में पहुंचा। वहां के हॉल में मिनिमल सेटअप था और हर स्टार्टअप को सिर्फ 5 मिनट मिले थे अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। कोई 50 स्लाइड पिच डेक नहीं, कोई फैंसी प्रोजेक्शन नहीं, बस एक शार्ट कॉन्वेशन और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस। अमित की बारी आई। क्नॉइस, उसने अपने ग्रामीण फाइनेंस ऐप के बारे में बताया। कैसे? उसने नेचर से इंस्पायर्ड होकर लोकल रूल्स के जरिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल लिटरेसी मॉडल तैयार किया। उसने ना ही रेवेन्यू प्रोजेक्शंस दिखाए और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग फनल, बस 3 बातें रखी। एक, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, ग्रास रूट्स लेवल पर काम करने का डोर, उसका प्रोडक्ट जो रियल वर्ल्ड में काम कर रहा था, और 3, उसका विश्वास की सादगी से स्केलेबिलिटी आती है। वीसी के सीनियर पार्टनर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह चीज है जो हमें स्पष्टता में देखना चाहते हैं, थिंकिंग एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने एक बात कही जो अमित को बहुत गहराई से समझ आई। हम कभी भी मोटी रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं करते। वी वर्क विथ सिंपल सिलेक्शन रूल्स। अमित ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या मतलब है आपका? वो बोले,
हमारे पास एक इंटरनल चेक लिस्ट होती है जो हमारे सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को गाइड करती है। बस 3-4 सिंपल रूल्स हैं जो हमें डायरेक्शन देते हैं, जैसे कि एक फाउंडर मस्ट ही नव डायरेक्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस टू डी प्रोडक्ट शुड शो अर्ली साइंस ऑफ नेटवर्क इफेक्ट थर्ड डॉट प्रॉब्लम should be deeply personal to the founder. Fourth solution should be scalable with minimal friction. अगर कोई स्टार्टअप इन क्राइटेरिया को टिक करता है तो हम आगे बढ़ते हैं, वरना चाहे कितना भी पॉलिश्ड डेक हो हम रिजेक्ट कर देते हैं। अमित को एक झटका सा लगा, पर पॉजिटिव वाला उसे लगा। जैसे उसने जो सिंप्लिसिटी विलेज में अप्लाई की थी वही अब बड़े कॉरपोरेट लेवल पर भी काम कर रही थी। वीसी पार्टनर ने आगे बताया, हमारे पास रोज दर्जनों पिच टैक्स आते हैं। अगर हम हर एक को गहराई से पढ़े तो डिसीजन लेने में महीनों लग जाएंगे। इसलिए हमने कुछ फिल्टर्स बनाए हैं, सिंपल सिलेक्शन रूल्स, जो हमें तेजी से बेस्ट स्टार्टअप्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अमित को अब समझ आया कि सिंप्लिसिटी सिर्फ गांव या लो टेक एनवायरनमेंट्स में ही नहीं, बल्कि है स्टेक्स कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी उतनी ही जरूरी है। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स और हैवी डेटा तब तक बेकार हैं जब तक उनके पीछे कोई क्लियर इंसाइट ना हो। मीटिंग खत्म हुई और 2 दिन बाद अमित को कीन इन्फॉर्मेशन मिल गया। उसका प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए सिलेक्ट हो चुका था। अब उसे 50 लाख रुपए की सीड फंडिंग मिली थी, जिससे वो अपना ईएनपी दूसरे राज्यों में लॉन्च कर सकता था। अमित ने अपनी कोर टीम को इकट्ठा किया और उन्हें यह पूरा प्रोसेसर समझाया। उसने कहा, वीसी ने हमें फंड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने कुछ नया कह दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने साधारण तरीके से सही चीजें कहीं। उन्होंने अपने रूल्स को फॉलो किया और हम उनके रूल्स के अंदर फिट हो गए। उसने टीम को एनकरेज किया कि वो भी अपने सारे डिसीजंस के लिए कुछ सिलेक्शन रूल्स बनाए, जैसे हायरिंग करते वक्त एक कैंडिडेट को फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए दो, वो किसी एक डोमेन में डीप क्यूरियोसिटी रखता हो। 3, उसका कम्युनिकेशन क्लियर और ग्राउंडेड। 4, नॉइस, वो एम्बिग्विटी में भी काम कर सके। अब अमित की कंपनी के अंदर हर प्रोसेसर के लिए स्मॉल रूल्स सेट्स बनने लगे। मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हायरिंग, इवेंट प्लानिंग। और सबसे कमाल की बात यह थी कि इन रूल्स ने पूरे सिस्टम को फास्ट, फ्लेक्सिबल और फोकस्ड बना दिया। एक दिन एक जूनियर टीम मेंबर ने पूछा, सर, जब इतना बड़ा वीसी फर्म सिर्फ 3 से 4 रूल्स से डिसीजन ले लेता है, तो बाकी लोग इतने कॉम्प्लेक्स मेथड्स क्यों बनाते हैं? अमित मुस्कुराया और बोला, क्योंकि लोग सिंप्लिसिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सिस्टम सिंपल है तो वो पावरफुल नहीं हो सकता, जबकि सच्चाई ये है कि सभी ग्रेट सिस्टम्स, चाहे वो नेचर में हो, टेक्नोलॉजी में या इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में, सिंपल रूल्स से ही बनते हैं। उसने उन्हें एक और एग्जाम्पल दिया, अमेज़न के जेफ बेजोस का एक कोट, वी मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन ए फ्यू कोर प्रिंसिपल्स दैट डोंट चेंज ओवर टाइम। यानी जितने कम रूल्स होंगे उतनी क्लैरिटी और स्पीड होगी। अब अमित खुद भी जब किसी नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता तो वही वीसी फर्म वाला माइंडसेट लेकर चलता। उसने अपनी एक छोटी सिलेक्शन गाइड बना ली थी। क्नॉइस वेनन, क्या फाउंडर खुद उस प्रॉब्लम से गुजरा है? दूसरा, क्या प्रोडक्ट एक कम्युनिटी इंपैक्ट करता है? तीसरा, क्या मॉडर्न, लीन और अडेप्टेबल है? चौथा, क्या इसमें ऑनर्जेनिक वर्ड ऑफ माउथ पोटेंशियल है? अगर कोई आइडिया इस चेकलिस्ट में 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स में फिट हो जाए तो वो आगे बात करता, वरना पोलाइटली मना कर देता। धीरे धीरे अमित का नाम एक ऐसे इन्वेस्टर के तौर पर फैलने लगा जो फैंसी मैट्रिक्स से नहीं बल्कि ग्राउंडेड क्लैरिटी से डिसीजन लेता है। ये सब देखकर अमित को एक रियलाइजेशन हुआ, सिंप्लिसिटी कोई मेथड नहीं बल्कि एक माइंड सेट है। चाहे आप किसी रूरल ईएनपी के यूजर हो या किसी वीसी फर्म के पार्टनर, अगर आपके पास 3 से 5 मजबूत सोचे हुए नियम हैं तो आप कयास में भी क्लैरिटी से चल सकते हो। इस अनुभव ने अमित की फिलॉसफी को और पक्का कर दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, कॉम्प्लेक्सिटी दिखावे के लिए होती है, क्लैरिटी परिणाम के लिए। अब वो जहां भी जाता सिंप्लिसिटी की
इस फिलॉसफी को फैलाता, स्टार्टअप्स को सिखाता कि प्रेजेंटेशन स्लाइड से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा आइडिया ऑन अ रीजन क्रिस्टल क्लियर हो, और इन्वेस्टर्स को रिमाइंड करता कि सबसे बेस्ट डिसीजंस उन्हीं ने लिए थे जब उन्होंने अपने घट के साथ क्नॉइस कुछ क्लियर रूल्स के आधार पर सोचा था। इस तरह वीसी वर्ल्ड की एक छोटी सी इंटरेक्शन ने अमित की सोच को और डीपन कर दिया। उसने देख लिया था कि चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर आप सही तरह के सिंपल रूल्स बना लें तो आप बड़े से बड़ा जजमेंट आसान बना सकते हो। कहानी का ये चैप्टर हमें एक पावरफुल लेसन देता है। क्नॉइस सही समय पर लिए गए छोटे डिसीजंस अगर क्लियर रूल्स से गाइड हो तो वो बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं, और वो नियम जीतने सिंपल हो उतनी तेजी और क्लैरिटी से हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। बिना रुके बिना उलझे अमित की जिंदगी अब एक अलग मुकाम पर पहुंच चुकी थी। उसके स्टार्टअप को फंडिंग मिल गई थी, उसकी टीम लगातार ग्रो कर रही थी, और सिंप्लिसिटी पर आधारित उसके प्रिंसिपल्स ने न सिर्फ विलेज इकोनॉमी बल्कि वेंचर कैपिटल वर्ल्ड में भी असर डाला था। लेकिन अब एक लड़ाई ऐसी थी जो स्टार्टअप से नहीं, दुनिया से नहीं, खुद उसके अंदर से थी। क्नॉइस लोगों को शायद नजर नहीं आता था, लेकिन अमित पिछले कई महीनों से हेल्थ इश्यू से जूझ रहा था। लगातार ट्रैवल, इरेगुलर स्लीप और अनप्लान्ड ईटिंग हैबिट्स की वजह से उसका वेट बढ़ गया था। मोटापा तो एक बात थी, लेकिन उसके साथ आई लेथर्जी और डाइजेशन प्रॉब्लम्स उसकी क्रिएटिविटी और एनर्जी को धीरे धीरे खा रही थी। एक दिन अमित को रात के 2 बजे चेस्ट में थोड़ा हैवीनेस महसूस हुआ। डॉक्टर को दिखाया, ईसीजी कराया, कुछ बड़ा तो नहीं निकला, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया लाइफस्टाइल चेंज अर्जेंटली नीडेड और वेट भी कम करना होगा। क्नॉइस। अमित ने कई डाइट प्लान्स देखे, एप्स डाउनलोड किए, कैलोरी काउंटर लगाए, फूड स्केल्स खरीदे, लेकिन कुछ भी टिक नहीं पाया। शुरुआत जोश से होती, लेकिन 2 हफ्तों में सब टूट जाता। वो फ्रस्ट्रेशन से भर गया। एक शाम जब वो अपनी बालकनी में बैठा था, तभी उसे अपनी ही बात याद आई। सादगी अंतिम सा सोफिस्टिकेशन है। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सिंप्लिसिटी सिर्फ बिजनेस या टेक के लिए ही रखी है? क्या हेल्थ जैसे पर्सनल मुद्दों पर भी मैं वही प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं कर सकता? यही सोचकर उसने तय किया कि अब वो वेट लॉस के लिए कोई कॉम्प्लेक्स डाइट फॉलो नहीं करेगा, ना कैलोरी काउंट करेगा, ना फैंसी जिम ज्वाइन करेगा। वो बस 3 से 4 बिहेवियरल रूल्स बनाएगा और उन पर हर हाल में टिकेगा। उसने अपने जर्नल में सिंपल हेल्थ रूल्स लिखे। एक खाना सिर्फ बैठकर खाना है, खड़े खड़े नहीं 2 बफे, या ऑनल यू कैन ईट। सेटअप से दूर रहना है। 3 डिनर हमेशा 8 बजे से पहले करना है। 4 हर दिन 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के वक्त करना है। उसने देखा कि यह रूल्स सिंपल हैं, लेकिन पावरफुल भी हैं। उनमें ना कोई कैलकुलेशन था, ना कोई फूड रेस्ट्रिक्शन, बस हैबिट्स पर फोकस्ड था। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा। जब दोस्त बफे डिनर पर बुलाते तो वो पोलाइटली मना कर देता। कभी जब ऑफिस में स्नैक्स स्ट्रे आती तो वो रिमाइंड करता, सिर्फ तभी खाऊंगा जब प्रॉपर्ली बैठने का टाइम होगा। और डेली वर्क के लिए उसने अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना शुरू किया, जिससे ये रूटीन बोरिंग ना लगे। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। वेट कम होने लगा, माइंड क्लियर रहने लगा, और सबसे बड़ी बात, गिल्ट और स्ट्रेस घटने लगे। उसे अब खुद पर प्राउड फील होता था कि उसने सेल्फ डिसिप्लिन को अपने तरीके से अपनाया। एक दिन उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, अब तू फिर से वैसा ही दिखने लगा है जैसे कॉलेज टाइम में था। और अमित मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था ये किसी जिम या ट्रेनर की वजह से नहीं, बल्कि अपने सिंपल रूल्स की वजह से हुआ है। उसने हेल्थ के इस एक्सपीरियंस को भी अपनी कंपनी में शेयर करना शुरू किया। उसने ऑफिस कैंटीन के लिए एक पॉलिसी बनाई, कोई भी स्नैक तब तक सर्वे नहीं होगा जब तक एम्प्लॉयज बैठकर ना खाएं। और सरप्राइजिंगली इससे फूड वेस्टेज भी कम हुआ और लोगों की ईटिंग हैबिट्स भी सुधरी। उसने अपनी वेलनेस टीम को बोला, हम सब लोग एक्सट्रीम डाइट प्लान से डरते हैं, इसलिए रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं होते, लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ सिंपल बिहेवियरल रूल्स फॉलो करें तो नतीजे भी टिकते हैं और मेंटल प्रेशर भी नहीं होता। फिर उसने टीम के साथ
एक वेलनेस इनिशिएटिव शुरू किया जहां हर एम्प्लॉय को अपनी हेल्थ के लिए 3 पर्सनल रूल्स डिफाइन करने होते थे। कोई कहता, मैं रोज शुगर वाली चीज़ों को अवॉइड करूंगा, क्नॉइस। कोई कहता, मैं सिर्फ एक प्लेट में खाना लूंगा, चाहे पार्टी हो या ऑफिस। लंच कोई बोलता, मैं हर रोज लिफ्ट की जगह सीढ़ी लूंगा। इसने पूरी कंपनी कल्चर को शिफ्ट कर दिया। ए वेलनेस एक गिल्ट बेस्ड एजेंडा नहीं था, बल्कि एक सेल्फ लेड सिंप्लिसिटी ड्राइवन एफर्ट बन चुका था। कुछ महीनों बाद जब अमित को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक लीडरशिप सेमिनार में बुलाया गया, तो उसने वहां भी यही फिलॉसफी शेयर की। उसने कहा, हम लोग हेल्थ को ऑफन बाइनरी बना देते हैं, या तो एक्सट्रीम डाइटिंग या फिर कंप्लीट इग्नोरेंस। लेकिन ट्रुथ इज नॉट सस्टेनेबल। चेंज कम्स फ्रॉम सिंपल क्लियर बिहेवियरल रूल्स, जिन्हें आप अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट कर सकें, ना कि फोर्स करें। उसके इस इंसाइट पर लोगों ने खूब सराहना की। सेमिनार के बाद एक रिनाउंड डॉक्टर ने आकर कहा, अमित, तुमने बिहेवियरल चेंज को डॉट जिस क्लैरिटी से प्रेजेंट किया, वैसा हम मेडिकल फील्ड में भी रेयरली देख पाते हैं। यू टर्न्ड सेल्फ केयर इनटू ए डिजाइन प्रॉब्लम एंड सॉल्व्ड इट विथ सिंप्लिसिटी। अब अमित की जिंदगी 3 क्लियर वर्टिकल्स में बट चुकी थी। टेक फॉर इम्पैक्ट, थिंकिंग फॉर क्लैरिटी एंड लिविंग विथ सिंप्लिसिटी। वो जानता था कि दुनिया को बदलने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, बस कुछ ग्राउंडेड रूल्स की जरूरत है जो रोजमर्रा की जिंदगी को गाइड करें। उसने एक नोट लिखा अपने रूम में, जिसे वो रोज सुबह पढ़ता था। ग्रेट डिसीजंस आर ए नॉट मेड विथ ओवर एनालिसिस बट विथ सिंपल ट्रूथ रिपीटेड कंसिस्टेंटली। इस कहानी के साथ अमित की जर्नी एक फुल सर्कल में आ गई थी। गांव की वीमेन को एम्पावर करना, इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करना और खुद की हेल्थ को रिगेन करना। तीनों मिशंस में उसे सक्सेस मिली, और तीनों में कॉमन चीज थी, सिंपल रूल्स। और यही उसका आखिरी मैसेज था जो वो हर एंटरप्रेन्योर, एवेरी स्टूडेंट, एवेरी वर्किंग प्रोफेशनल और हर स्ट्रगलिंग इंसान को देना चाहता था। जब लाइफ कॉम्प्लेक्स लगे तो एक पॉज लो और सोचो, क्या मैं कुछ ऐसे 3 सिंपल रूल्स बना सकता हूँ जो मुझे रोज गाइड करें। क्योंकि कभी कभी सोल्यूशन इतने सिंपल होते हैं कि हमें उनकी ताकत पर शक होने लगता है। लेकिन याद रखो, क्लैरिटी ही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है, और क्लैरिटी आती है तब जब हम सिंपल रूल्स के अकॉर्डिंग जीना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।